और बस इस पल का इंतज़ार हम कब से कर रहे थे, मतलब बहुत ही दिन हो गए थे, बहुत दिन से हम इंतज़ार कर रहे थे कब आएगा वो टाइम, कब आएगा। तो फाइनली आज वो टाइम आ चुका है। और थोड़ा सा इंतज़ार करो, राहुल जैसे ही आते हैं मैं आप लोगों को वो न्यूज़ शेयर करती हूँ। और खाने पीने में क्या? खाने पीने में सब पूरी पकवान सब कुछ बनते हैं। हमारे यहाँ तो उड़द की दाल के पकोड़े जो शुभ माने जाते हैं, माने जाते हैं। सब कुछ पूरी मतलब पूरा पकवान बनता है इसमें। हाँ, और बस आपको बताया ही था कि कुणाल की शादी के व्लॉग आने ही वाले हैं बहुत जल्दी, तो आप लोग बने रहना हमारे चैनल में ताकि आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय कर सको सारे व्लॉग्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल कुरियाल फैमिली व्लॉग्स में। और आज हम आपको देने वाले हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी जिसका हमें काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, और वो खुशखबरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी थोड़ी देर में। एक बार राहुल आ जाएं घर वापस, उसके बाद हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि वो खुशखबरी क्या है। हमें पता है कि आप लोग भी बहुत खुश होंगे क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से प्रे कर रहे थे, और बस इस पल का इंतज़ार हम कब से कर रहे थे, मतलब बहुत ही दिन हो गए थे, बहुत दिन से हम इंतज़ार कर रहे थे कब आएगा वो टाइम, कब आएगा। तो फाइनली आज वो टाइम आ चुका है। और थोड़ा सा इंतज़ार करो, राहुल जैसे ही आते हैं मैं आप लोगों को वो न्यूज़ शेयर करती हूँ, और फिर आप भी कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लग रहा है। हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं आज मैं बियर्ड वगैरह करवा के आया हूँ। और व्लॉग के स्टार्टिंग में दिव्या आपको बता ही चुकी है कि आज हम आपको एक खुशखबरी देने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशखबरी है। आप सभी ने इसके लिए प्रे करा और वो आज हो गया है। वो हम ऑलरेडी शूट कर चुके हैं कि खुशखबरी क्या है, बट वो हम डालेंगे इस व्लॉग के एंड में ताकि थोड़ा सा सस्पेंस बना रहे आप लोगों के लिए भी। अभी हम दिखाते हैं घर की कुछ और चीज़ें, और उस खुशखबरी को देखने के लिए स्किप मत कर देना पूरा व्लॉग, आपको एंड तक देखना पड़ेगा पूरा व्लॉग। आराम आराम से जाओगे तब मजा आएगा ना यार, तब पता चलेगा आपको, आप भी खुश होगे उसको देख के। तो हमारे साथ बने रहना, पूरा व्लॉग एंड तक देखना, और एंड में ही देखना वो पार्ट, ठीक है? पहले मत देखना। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि आज हम पहाड़ियों का त्योहार भी है और आज है इगास बग्वाल। इस त्योहार के दिन क्या होता है वो बताएगी मम्मी। बग्वाल यानी दिवाली, हम दिवाली को भी बग्वाल कहते हैं। अच्छा, वैसी मनाई जाती जैसे दिए जलाए जाते हैं, जैसे हम दीपमाला करते दिवाली वाले दिन, वैसे ही आज भी करते हैं। घर में पूरे पकवान बनते हैं। तो इसमें अलग अलग तथ्य दिए हैं। अच्छा, जैसे ये कहा कि जैसे भगवान राम जो है अयोध्या आए थे, तो उसके 11 दिन बाद पहाड़ में उनकी सूचना 11 दिन बाद मिली। अच्छा, कि 11 दिन बाद पता चला कि भगवान राम अयोध्या आए हैं। तो इसके उपलक्ष्य में उन्होंने दिवाली के 11 दिन बाद ये दिवाली मनाई है। तो एक तो इसका तथ्य ये है। दूसरा है, हमारे गढ़वाल में जो है माधव सिंह भंडारी थे, तो उन्होंने भी वहां पे युद्ध, जब कई राजाओं के साथ युद्ध लड़ा था, तो वो दिवाली के 11 दिन बाद युद्ध जीत के घर आए थे। तो उनके उपलक्ष्य में भी इस दिवाली को, तो इसी को इसको बग्वाल मना बोलते हैं कि सबको वो करके हरा करके वो अपने घर में वापस आए और एक तरीके का त्योहार मनाया जाता है उनके वापस आने। उनके वापस आने पे एक तरह का त्योहार मनाया जाता है। तो जो माधो सिंह भंडारी है वो तो खैर हमारे एरिया के है, तो इस वजह से वहां पर ये वाली स्टोरी भी मानी जाती है, लेकिन इसके पीछे जो बेसिक रीजन है वो राम जी के आने का ही है। कहते हैं कि 11 दिन बाद पहाड़ों में लोगों को पता चला था, इस वजह से वहाँ 11 दिन बाद दिवाली मनाई जाती है। और कहीं कहीं जगह तो 5-5 दिन तक दिवाली मनाई जाती है। हमारे यहाँ जैसे 5 दिन तक अब रोज दिए जलाए जाएंगे, तो सेम ऐसे ही मनाया जाता है, बड़े हर्षोल्लास से जैसे हम दिवाली को मनाते हैं शहरों में, ऐसे गढ़वाल में इसको मनाया जाता है। जंगल से लकड़ियाँ लाते हैं। अच्छा, वो चीड़ की लकड़ी होती है और उसके भैले बनाए जाते हैं। भैले क्या? जो हमारे पहाड़ी होंगे उनको पता है कि एक संगल से बांध के जितने परिवार के सदस्य होते, जैसे मेरे परिवार के 7 सदस्य है, तो हमने 7 लकड़ी और दोनों तरफ से उस पे अग्नि लगानी है, आग लगानी है, और फिर उस संगल को यूं घुमा के एक टांग के नीचे से, फिर सिर के ऊपर से दूसरे टांग के नीचे से, ऐसे भैले बोलते हैं हम उसको। कि मतलब एक टाइप का स्पोर्ट होता है, वो खेलते हैं। हाँ, भैला खेला जाता है। आपने देखा होगा दोनों साइड पर वो आग लगा के ऐसे ऐसे घुमाते हैं, सिर से घुमा के एक टांग के नीचे से दूसरी टांग से ऊपर। आपने करा कभी? हाँ, किया है। जब हम बचपन में थे तो हमें छोटे छोटे देते थे, लेकिन गांव में बहुत खेले जाते हैं। और खाने पीने में क्या? खाने पीने में सब पूरी पकवान सब कुछ बनते हैं। हमारे यहाँ तो उड़द की दाल के पकोड़े
जो शुभ पूरियाँ माने जो जाते शुभ हैं। माने जाते, सब कुछ पूरी मतलब पूरा पकवान बनता है इसमें। गाँव में- लक्ष्मी पूजा होती, जैसे हम पूजा इसमें करते हैं दिवाली में, ऐसे ही वहाँ पे भी लक्ष्मी पूजा होती है। और फिर पहाड़ों में सिर्फ आप यही मनाते हैं या दिवाली भी मनाते हैं? दिवाली भी तो मनाते ही हैं, लेकिन इसको भी दिवाली के ही जैसे मनाते हैं। अच्छा, तो मतलब दोनों दो त्योहार हो गए हम दो पहाड़ियों त्योहार के होते लिए। हैं। हम लकी है ना, हम थोड़े पहाड़ साइड है तो लकी हो गए, हम दिवाली भी मनाते हैं और ये भी मनाते हैं। हाँ। और मम्मी ने तो छठ भी मना ली, मम्मी 3 त्योहार मना लिए मम्मी ने। और गाइस इसको देखो, इस लड़की ने इतना परेशान कर दिया है ना। हेलो हेलो करती रहेगी। रुक जा, पूरी टेबल पे दिखाऊं इसने क्या करा हुआ। ये देखो, ये नमकीन दिख रही है, ये ऐसे टेबल पे गिरा देगी और फिर रख रख के खाएगी। दिव्या से जानते, दिव्या हो गई आपकी तैयारी शादी की? क्या कपड़े बताएं, वपड़े ले आए? कुछ तैयारी नहीं हुई। शादी को 20-25 दिन रह गए और अभी समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, बहुत मुश्किल इतनी हो रहा लेट है। हो गई ना इस बार, वैसे कभी होती नहीं है। दिव्या अपने कपड़े हमेशा पहले से ही तैयार करके रखती थी, इस बार इसने कुछ नहीं करा। पर और हो जाएगी, 1-2-4 दिन में कर ही लूंगी बंद तैयारी। और खुशखबरी कैसी लगी? खुशखबरी तो बहुत बढ़िया लगी। बढ़िया लगी। तो फाइनली एक खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए कि राहुल का जो फ्रैक्चर है वो खुल चुका है। ये देखो, राहुल की उंगली जो टूटी थी, ये अभी फ्रैक्चर, डॉक्टर ने बोला है कि उंगली तो जुड़ गई है ये, पर स्वेलिंग आप देख सकते हो, स्वेल भी करी हुई है, प्लस यहाँ से यहाँ तक कोई मूवमेंट नहीं हो रही क्योंकि वो बंधी हुई थी। तो डॉक्टर ने बोला था कि गर्म पानी से इसको थोड़ा सा छपोड़ना है, सेक करना है और गढ़वाली में छपोड़ना है, वही कर रही हूँ मैं। और राहुल को लग रहा है कि ये उंगली अब कैसे चलेगी, कब चलेगी, टेंशन हो रही है। राहुल रो रहे हैं इसको लेके। गाइस आप यकीन नहीं करोगे, ये उंगली मेरी ना मूव नहीं कर रही, मतलब नीचे जैसे बाकी उंगलियां ऐसे हो रही है ना, वो नहीं हो रही है। पता नहीं, डॉक्टर तो कह रहा है कि हो जाएगी। और अभी हम धीरे धीरे, मैं हूँ ना फिजियोथेरेपिस्ट, अरे मैं करवाऊंगी धीरे धीरे मूव, यार, हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अच्छी चीजें टाइम लेती हैं, इसीलिए इस उंगली ने भी अरे ठीक ऐसे होने में। ऐसे ऊपर नीचे तो होगी, पर वो जॉइंट कैसे मोड़ेंगे? जॉइंट भी मैं करवाऊंगी ना, हम इसको ऐसे कराएंगे। छोड़ो, अरे टाइट नहीं करनी, मैंने कुछ तुम नहीं डर कर- के मारे टाइट कर रहे नहीं हो। नहीं, मैंने कुछ नहीं करा हुआ, तू कर। मैं वही तो कह रहा हूँ ये कुछ। हमने ऐसे सपोर्ट देके ऐसे ऐसे हम एक्सरसाइज करेंगे तभी मूव करने लगेगा। यार ये खराब ना हो जाए। क्यों होगी खराब? ऐसे कोई खराब थोड़ी होती है, लोगों को इतने बड़े बड़े फ्रैक्चर हो जाते हैं तो थोड़ा सा तो सहना ही पड़ेगा ना। अब गलती करी थी, जब ज़्यादा हीरो बन रहे थे तो होना ही था। ये हीरो बनने के लिए किसने बोला था? पर अच्छी बात यह है कि हड्डी जुड़ गई है, उंगली थोड़ी टेढ़ी हो गई है, पर तेरे को मजाक सूझ रहा है, मेरा टेंशन हो रही है। टेंशन की क्या बात है? टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो छोटा मोटी चीजें तो लगी रहती हैं लाइफ में। छोटी मोटी है भाई, एक उंगली का जानना, समझ रही है? अरे अभी ठीक हो जाएगा वो, अभी इसको हम थोड़ी एक्सरसाइज भी करना शुरू करेंगे अभी इसको। यही तो करनी है, तभी तो वो यहाँ ही से तो स्टिफ हुई है वो, जब उसको पता चलेगा कि हम ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं। गाइस इसको ना मजाक सूझ रहा है, मुझे ही पता चल रहा है कि मेरी हड्डी, मतलब आप सोच सकते हो कि मेरी हड्डी ना मूव नहीं कर रही, प्लस वो ऐसी स्टिफ की स्टिफ है। मैं स्कूटी चला के भी लेके आया ना, उंगली ऐसी सीधी खड़ी रही बिल्कुल। ये कर तो रही है सेक, उसने बोला है वैसे हर दिन 10-10 मिनट सेक करना, और एक दवाई दी है, नसों की दवाई दी है उसने, जो इसकी रेशे ढीले लूज करेगी शायद, और वीक में एक बार खानी कहीं है। जो सही हुआ है वो भी लूज कर दे। नहीं, तभी उसने बोला है वीक में एक बार खानी है, क्योंकि वरना सारी नसें कहीं ढीली हो वैसे जाएगी। ये भी तो सोचने की बात है ना कि दवाई को कैसे पता है कि उसको वहीं पे असर करना है और वहीं की नसें ढीली, सोचने की बात अरे नहीं है। नहीं, वहाँ की नहीं है सिर्फ, है तो हर जगह, तभी उसने बोला कि ज्यादा नहीं सच खानी में होती है। ढीली और करती क्या, थी। अच्छा, इसको लग रहा है दवाई को क्यों पता है। ऐसे होता तो है? जैसे हम दवाई खाते हैं तो पेट दर्द की खाते हैं, तो दवाई को कैसे पता होता है कि पेट दर्द ठीक करना है और सर दर्द नहीं करना बनाई है? इसलिए है कि क्या है ऐसा दवाई में कि वो सीधा पेट दर्द ही ठीक करेगी, सर दर्द नहीं ठीक कर सकती, और सर दर्द की दवाई से सर दर्द ठीक करेगी, पेट दर्द नहीं ठीक कर सकती। इसका जवाब तो कमेंट्स में ही आएगा, अब मेरे बस की तो नहीं है ये देना। हमेशा मुझे क्यूरोसिटी रहती है कि दवाई को कैसे पता है कि मैंने उसी एरिया में असर करना अरे है। वो दवाई इसलिए बना रखी है कि आपको वहीं असर करना है, मतलब जहाँ के लिए ठीक होती है। दवाई को कैसे पता? इंसान थोड़ी है कोई दवाई अब कि मुझे मैंने तो वहां जाके असर करना है। मुझे नहीं पता इसके बारे में, जबकि खानी सब मुंह से और पेट वही में ही तो, जानी है, पेट लेकिन में ही दर्द जानी। पैर का ठीक हो जाता आँख का, है, आँख का, नाक का, कान का। वाह,
यार ये तो साइंटिस्ट निकली। साइंटिस्ट भी निकली। मतलब अलग सोच वाली। हम्म। बस गाइस जल्दी से ठीक हो जाए मेरी उंगली। मेरे को कुणाल की शादी में इसी उंगली से डांस करना था। जल्दी से बोलो कि ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, ये थी वो खुशखबरी और फाइनली 1 महीने के बाद खुल चुका है। तो यार खुशखबरी है ना दिव्या? बिल्कुल, बहुत ही रिलीफ मिला ये सुन के कि हड्डी जुड़ चुकी है, क्योंकि हमें देख के लग नहीं रहा था कि वो हड्डी जुड़ी है। काफी ज्यादा स्वेलिंग थी उसमें और टेढ़ी भी लग रही थी। और अभी भी मैं दिखाता हूँ आपको दिख रहा होगा हल्का सा उठी हुई तो है ये उंगली। देखो यहाँ से गिरी हुई है उंगली ना। बट उन्होंने चेक करा, उन्होंने बोला जुड़ गई है और थोड़ा सा वो स्वेलिंग होगी या टाइम लेगी या फिर अब ऐसी जुड़ी रहेगी, मुझे नहीं पता। देखो बाकी सारी स्ट्रेट हो रही है। ये वाली उंगली देखो थोड़ी टेढ़ी हो गई है थोड़ी सी, पर हो जाएगा। थोड़ा डॉक्टर ने बोला है रिकवरी में टाइम लगेगा, पर हो जाएगा। साथ ही साथ आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देव उठाने एकादशी है, आज भी है कल भी है। तो माँ का व्रत तो वैसे कल है, पर आज भी हम लोगों ने मतलब बिल्कुल भी लहसुन प्याज का कुछ भी सेवन नहीं करा, क्योंकि आज भी थी व्रत वाली कल है। और कल हम तुलसी की पूजा करेंगे और बहुत सारी जगह तुलसी विवाह भी होता है। तो तुलसी माता का विवाह शालिग्राम जी से करा जाता है और वो माँ लोग भी करेंगे, पर वो मंदिर में करेंगे। पर कल हम थोड़ी बहुत पूजा करेंगे तुलसी मैया की, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। उनको श्रृंगार चढ़ाएंगे, उनको सजाएंगे दुल्हन की तरह। और इंडिया और साउथ अफ्रीका का विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल है, तो आप लोगों को जरूर सपोर्ट करना है हमारी लड़कियों को। वो वर्ल्ड कप फाइनल जीत के इंडिया लेके आएंगे। वैसे तो इंडिया में ही हो रहे हैं 3 बजे से। और हम तो कल शॉपिंग में भी जा रहे हैं। पर मैं तो पूरे दिन इस पे देखता रहूंगा। हाँ, तो हमने कल शॉपिंग पे भी जाना है। फाइनली मैं अपनी शॉपिंग पे जा रही हूँ कल। और हम सुबह सुबह ही निकल जाएंगे, 9 साढ़े 9 बजे निकल जाएंगे। देखते हैं चांदनी चौक जाते हैं, कहाँ जाते हैं। तो शॉपिंग हम आपको दिखाएंगे, कल का दिन पूरा दिखाएंगे क्या करें। बस कपड़े नहीं दिखाएंगे, कपड़े तो दिखाने नहीं देगी। हाँ, और बस आपको बताया ही था कि कुणाल की शादी के व्लॉग आने वाले हैं बहुत जल्दी। तो आप लोग बने रहना हमारे चैनल में, ताकि आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय कर सको सारे व्लॉग्स। तो गाइज ये था हमारा आज का व्लॉग। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।